सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर से, जहां पर धरने पर बैठी पहलवानों से मिलने के लिए पहुंची हैं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। तो देखिए, कल आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता पहुंचे थे, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हैं धरने पर बैठे पहलवानों से मुलाकात करने के लिए। लगातार इन रेसलर्स की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को फौरन गिरफ्तार किया जाए। हालांकि एक कामयाबी जरूर मिली है इन लोगों को, एफआईआर दर्ज हो गई है। ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन, माफ करिएगा, राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर जंतर मंतर पर? प्रियंका गांधी पहुंची हैं। देखिए, अभी कुछ ही समय पहले प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची हैं और ये देखा जा रहा था कि लगातार जो पहलवान थे वो संघर्ष कर रहे थे, एफआईआर की बात कर रहे थे बृजभूषण के खिलाफ। और यही हुआ था कि देर रात दो अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई, पहले पॉक्सो के तहत और दूसरा जो अन्य रेसलर्स थे उनके जो महिलाएं थी उनके कंप्लेंट के आधार पर, जिसके बाद ये भी देखा गया था लगातार पॉलिटिशियंस यहाँ पहुंच रहे थे। और अभी सूचना कुछ समय पहले ही मिली थी कि दीपेंद्र हुड्डा जो रात को मौजूद थे खिलाड़ियों के साथ, वो एक बार फिर यहाँ सुबह पहले पहुंचे। उसके कुछ ही देर बाद अभी प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पहुंची है। हालांकि जिस तरीके से रेसलर्स लगातार एक लंबे समय से अपनी मांग उठाते आए थे WFI को लेकर, और जिस तरीके से एक फेडरेशन को लेकर सवाल उठ रहा था, बृजभूषण को लेकर सवाल उठ रहा था, उसकी एक लंबी लड़ाई लड़ने की बात की जा रही थी। तो उसके बाद ये माना जा रहा था, पिछले समय आपने देखा था कि राजनीतिक जगह नहीं दी गई थी मंच पे, लेकिन इस बारी जब यहाँ तमाम रेसलर्स पहुंचे थे तो सब राजनीतिक दलों का आना शुरू हो गया था। और यही वजह है कि लगातार एक लंबी लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद आज ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मामला जरूर दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच कर रही है, क्योंकि गिरफ्तारी की बात वो कह रहे हैं। और जिस तरीके से खिलाड़ियों का लगातार यही कहना था कि जब तक वो जेल नहीं चला जाएगा वो यहाँ से नहीं उठेंगे। तो माना जा रहा है कि एक लंबी लड़ाई थी, अब उसको लगभग ये माना जा रहा है कि पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और अब जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी वडेरा यहाँ पे पहुंची हैं और माना जा रहा है कि उनसे बातचीत कर रही हैं। अभी जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख रहे हैं, वो लगातार खिलाड़ियों से बातचीत कर रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि उनको भी उम्मीद है कि इस बार जो उनकी लड़ाई है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो उनकी मांगे थी, वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो शायद उनको अब इंसाफ मिलता दिख रहा है। लेकिन अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि बृजभूषण जो है वो जेल जब तक नहीं चला जाएगा वो यहाँ तक बैठे रहेंगे। जी राहुल, जैसा कि हमने देखा और आपने भी कहा है कि पिछली बार जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे तब इस मंच पर सियासी दलों को जगह नहीं मिली थी, लेकिन इस बार हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो खाप पंचायत हो, आम आदमी पार्टी हो, अब कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा खुद पहुंची हैं इन पहलवानों से मुलाकात करने के लिए। तो इस बार इस आंदोलन को ज्यादा बल मिलता हुआ भी दिख रहा है, और क्या ऐसा हो गया जो कि अब तमाम सियासी दलों को यहाँ पर जगह देने की नौबत आ गई है? देखिए, जब पिछली दफा जब तमाम रेसलर्स बैठे थे तो इस उम्मीद से बैठे थे कि सरकार उनकी सुनेगी, क्योंकि देश को मेडल गौरव का पल जो था इन पहलवानों के जरिए ही मिला था। तो उस समय सरकार ने जरूर आश्वासन दिया था कि आपकी सभी मांगे मान ली गई हैं, जिसके बाद पहलवान बैठ गए थे। लेकिन जब इन्हें लगा कि तमाम वो चीजें जो इनको चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं, जैसे बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई, WFI का वर्किंग जो था वो नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा पहलवान यहाँ पे पहुंची। और ये नहीं, इस बार जो था कि जो महिलाएं रेसलर्स थी उनकी तरफ से कनॉट प्लेस थाने में कंप्लेंट दर्ज की गई थी, जिसमें एक नाबालिग रेसलर भी थी। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मामले दर्ज हुआ और इस मांग को लेकर यहाँ पहलवान बैठे कि बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, वो जेल जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसी लापरवाहियां हुई हैं जिनको नजरअंदाज किया गया था पहले। लेकिन अब जब वो धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों के साथ बैठे हैं, और राजनीतिक मंच जिस तरीके से, अब ये कहा जा सकता है कि लगातार पहले मना किया गया था, लेकिन अब ये कहा गया था पहलवानों की तरफ से कि 135 करोड़ देशवासी हैं, कोई भी आ सकता है, बस राजनीति ना हो, लेकिन हमारे साथ खड़े हों। और यही वजह है कि साथ के लिए उनको संवेदना या उनके हौसले को बढ़ाने के लिए यहाँ तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो रेसलरों की उम्मीद थी कि मामला दर्ज हो, बस एक उम्मीद अब ये टिकी हुई है कि जल्द से जल्द आरोपी जो इसमें बनाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो और ये यहाँ से धरना खत्म करे। फिलहाल तस्वीर यही है कि तमाम राजनीतिक दल, या कहा जाए कि तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जी राहुल, एक और बड़ी तस्वीर के तौर पर इसे देखा जा सकता है जब खास तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची है जंतर मंतर,
देखिए, पिछली बार जब मोदी सरनेम मामले को लेकर सूरत सेशन कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंची थी प्रियंका गांधी, लेकिन आज इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस आंदोलन को कि अपनी इन बहनों के साथ पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी। सबसे बड़ी बात यही है कि ये देश के वो रेसलर्स हैं जिन्होंने देश को मेडल दिलाए हैं, और ये कहा जाए कि अगर उनका सड़क पर बैठना, धरना देना, तो ये कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है वो आज सड़कों पर हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी या तमाम वो नेता यहाँ पहुंचे थे और आज ये पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी यहाँ बैठी है, लगातार रेसलरों से बात कर रही हैं, महिला रेसलर्स हैं, तमाम रेसलर्स हैं, जितने पहलवान हैं उनसे बातें हो रही हैं। ये साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि उनका संघर्ष जिस तरीके से चल रहा है वो हारे ना, लगातार लड़ाई करें, उनके साथ हैं। एक तरह से कहा जाए कि जिस तरीके से पहलवान भी चाह रहे थे लोग उनका साथ दें, वही साथ देने के लिए यहाँ प्रियंका गांधी पहुंची हैं। और ये कहा जा सकता है कि पहलवान जिस उम्मीद से थे वो उम्मीद के लिए अभी भी बैठे हैं कि आरोपी जेल जाए, उसके बाद अपना धरना समाप्त करें। लेकिन फिलहाल तस्वीरें यही है कि अभी भी जैसे इंतजार का पल है कि कब ऐसा हो, क्योंकि एफआईआर दर्ज जरूर हुई है, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस उसको जांच रही है। लेकिन ये जरूर है कि अब फिलहाल धरना जो है वो चल रहा है, जहां तमाम नेता पहुंच रहे हैं। जी राहुल, इन तस्वीरों के बारे में भी एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए कितनी संजीदगी के साथ तमाम रेसलर से बात करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा। और देखिए एक और बड़ी बात है राहुल, आज देखा जाए तो एक बड़ा सियासी मंच सजता हुआ नजर आ रहा है जंतर मंतर पर। शुरुआत कर दी है अहले सुबह प्रियंका गांधी ने, और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं इस मंच पर। देखिए सुबह का वक्त है, सुबह सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा का आना ये बताता है कि वो किसी तरीके से भी पीछे नहीं है। वो प्लेयरों के यानी पहलवानों के साथ, जो पहले भी कह चुके हैं कि जो रेसलर्स हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि राजनीतिक मंच इसलिए भी कहा जा सकता है कि लगातार जो तमाम दल के नेता हैं वो पहुंच रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी का सुबह पहुंचना और जिस तरीके से पहलवानों के बीच बैठ के जिस रिलैक्सिंग मोड पर बात करना, उनको ये कहा जाए कि पूरी तरीके से हौसला बढ़ाना उनका, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जो संघर्ष पहलवान कर रहे हैं, जिस तरीके की बात वो रख रहे हैं, इंसाफ की बात, जो कहा जाए कि मौजूदा जो प्रकरण, जो घटनाक्रम हुआ उसमें अब तक जो मामला नहीं हुआ था वो मामला अब दर्ज हुआ है। तो जाहिर सी बात है तमाम जो हौसला बढ़ाने के लिए तमाम नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और अभी जिस तरीके से गहमा गहमी देखी जा रही है कि लगातार अलग अलग राजनेता यहाँ पहुंच रहे हैं, और प्रियंका गांधी जिस तरीके से प्लेयरों के साथ, रेसलरों के साथ बातचीत कर रही हैं, हौसला बढ़ाने के लिए बैठी हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनसे तमाम चीजें सुन रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये रेसलर्स यहाँ क्यों बैठे हैं, किस वजह से बैठे हैं। और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, राजनीति इसमें होना स्वाभाविक है कि तमाम राजनीतिक दल यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पहलवान क्यों बैठे हैं, क्यों कार्रवाई अब तक नहीं हुई। लेकिन अब पुलिस की तरफ से मामला जरूर दर्ज किया गया है। अभी भी इनको ये लगता है कि इसमें जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, जेल जाएं, ये इनका संघर्ष है। क्योंकि अब तक के जो आरोप हैं, जो आरोप लगाए गए हैं ब्रजभूषण पर, यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं और किस तरीके की बात, हैरासमेंट हुआ, तमाम वो मामले हैं। लेकिन किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अब जिस तरीके से राजनीतिक दल यहाँ या खुद प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचे, तो समझा जा सकता है कि तमाम लोग उन प्लेयरों के, रेसलरों के साथ है और उम्मीद करते हैं कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उनको उसमें जीत मिले, यहाँ से घर जाएं और जिस तरीके से देश के लिए खेलते हैं आगे भी खेलते रहें। जी राहुल, जिस तरह से देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मौका तो जरूर मिल गया कि इस मंच के जरिए अपने सियासी नफा नुकसान को देखा जाए, साधने की कोशिश की जाए। और एट द सेम टाइम देखिए बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी किरकिरी भी साबित हो रही है। देखिए राजनीति होना स्वाभाविक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो प्लेयर पहले बैठे थे, पहले इन्होंने राजनीतिक मंच नहीं सजने दिया गया था, यानी किसी नेता को नहीं आने दिया था। लेकिन जब इस बार वापस लौटे, इस बार जब वो धरने पर बैठे, इनकी मांगे, एक तो जेल भेजना, मामला दर्ज होना, तमाम चीजें होना और ये कहना कि 135 करोड़ के देशवासी हैं, कोई भी आ सकता है, सब आए, सबका स्वागत है। तो जाहिर सी बात है तमाम लोग, नेता पहुंचे यहाँ पर। और जिस तरीके से राजनीति की बात हो रही है कि आने वाले चुनाव हैं, चुनाव के मद्देनजर अगर पहलवानों का मुद्दा भी होता है और इस तरीके की महिलाओं की जो कंप्लेंट्स है, जिस तरीके से कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं,
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। कई ऐसी चीजें हमने देखी हैं, तो उसको लेकर जिस तरीके से बातें होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां उन बातों को उठाती हैं और ये कहा जाता है कि अब जिस तरीके से धरने पर ये लोग बैठे हैं, उनका एक संघर्ष जो है वो जीत पर होना चाहिए, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। राजनीति इसलिए भी है क्योंकि जो मौजूदा जिन पर आरोप लगा है वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हैं और ये बड़े एक कद्दावर नेता कहा जाते हैं। और यही वजह है कि अब जिस तरीके से तमाम राजनीति दल के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट या इसकी जो कहा जा सकता है कि ये जो धरना है, ये राजनीतिक दल इस मुद्दे को जरूर उठा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है, प्लेयर ये चाहते हैं कि साथ खड़े हों, हमारे साथ रहें, राजनीति ना करें। लेकिन राजनीति होना स्वाभाविक दिख भी रही है क्योंकि तमाम पॉलिटिकल लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि धरना अभी जारी है, नेताओं का आना जारी है। जी राहुल, हमें जरा ये बताइएगा, जिस तरह से आज अचानक पहुंची है प्रियंका गांधी वाड्रा जंतर मंतर, क्या प्री प्लान था, शेड्यूल था ये प्रोग्राम उनका, या फिर अचानक ही पहुंची है? देखिए, ये अचानक प्रोग्राम बना है क्योंकि जब हम मौजूद थे यहाँ, जब सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे, वो पहले पहुंच चुके थे, तो संभावना जताई जा रही थी कि कोई आने वाला है। हालांकि ये अचानक से हुआ। जब उनसे पूछा गया कि अचानक आप यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ये कहा गया कि प्रियंका गांधी आ रही हैं। यानी अचानक जो मूवमेंट था प्रियंका गांधी का वो हुआ, और वो जिस तरीके से यहाँ बिल्कुल बिना कहा जा सकता है कि बिना अचानक से पहुंच जाना, ये काफी हैरान इसलिए भी करता है क्योंकि सुबह का वक्त है, जब तमाम लोग सो के उठे, यानी कि रेसलर जैसे सुबह एक्सरसाइज यहाँ शुरू कर देते हैं, तमाम घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, अचानक वो बैठे चाय पी रहे हो, तो उस तरीके से यह कहा जाए कि प्रियंका गांधी का पहुंचना ये हैरान करता है। लेकिन ये जरूर है कि सुबह का वक्त है। बिल्कुल, ये तस्वीरें कई तरह के संदेश दे रही है राहुल। जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ दिनों पहले ये स्लोगन भी दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो क्या यही संदेश देने के लिए पहुंची है इस मंच पर? एक छोटा सा